आवाज आ रही है? प्रणाम सर। जी सर। चलो। तो हमारे पास टाइम अभी पड़ा है। 5 मेंबर हैं हम। टाइम हो गया। आज विशेष टॉपिक है, इस पे विशेष ही चर्चा हो पाएगी। और 7 दिन बीत गए पिछले टॉपिक पे, काफ़ी बदलाव आ गया है। तो अब हम बैठते हैं, बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो मेडिटेशन 5 मिनट करेंगे अपने। इसमें सिर्फ आज क्या करना है कि आज सिर्फ आंख बंद करके श्वास को लेने पे भी ध्यान नहीं देना। आ रहे हैं जा रहे हैं अपने आप ही कर रहे हैं। आपका जो सारा फोकस है वो अंदर की जो आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, अगर कान में उंगली डाल सकें तो अच्छी बात, बिना उसके सुन सकते तो और भी अच्छी बात। तो अंदर की आवाज़ को सुनना है और कहीं कुछ नहीं देखना, बस आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है तो आप उस पर कितने फोकस हो रहे हैं, ये ध्यान इस पे लगाना अपने को आज। 5 मिनट के बाद जैसे पूरे हो जाए तो आप अपना दोनों हाथों को रब करके अच्छी तरह से ऐसे और आंखों पे लगा के शुक्रिया के साथ में फिर आंखें खोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अब टाइम हो गया है, अपने को बैठ जाना चाहिए 5 मिनट के लिए, एक ही पोज में बिना हिले डुले। एक बार बैठ के फिर वो हिलना डुलना नहीं है, अंदर जो चल रहा है उसी को देखना है, ऑब्जर्व करना है और जो आवाज़ आ रही है उस पर फोकस करना है। नाउ स्टार्ट प्लीज।
सभी का स्वागत है आज की विशेष मीटिंग में। आज एक हमारे साथ विशेष मेहमान आ गए हैं, एलडी जोशी साहब, उनका भी स्वागत है। वर्मा साहब हैं, सोनिया जी हैं, विनोद जी हैं और गरिमा तो है ही, रजनी जी हैं, बाकी 4 मेंबर और हैं। तो तहे दिल से स्वागत है आज की मीटिंग के लिए, आपने समय निकाला। और रवि भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मौजूद हैं तो इस लेख को पढ़ के सुनाएं जो जी आज भाई, का। सभी को आवाज आ रही सर एकदम ओके। ध्यान और सर सभी अपने जो माइक है वो म्यूट कर ले। रवि भाई साहब सुनाएंगे, इनको आप सुनिए बस, इसके बाद ऑन करना। ध्यान और परम अद्वैत। आध्यात्मिक जगत का रहस्यमय विषय ध्यान और परम अद्वैत के संदर्भ में जितना भी व्यक्त किया जाए अथवा लिखा जाए अथवा चर्चा या सत्संग किया जाए, वो सब नाकाफी होता है। कारण रचना कभी भी अपने रचनाकार को संपूर्णता में व्यक्त नहीं कर सकती। रचना कभी भी अपने रचनाकार को संपूर्णता में व्यक्त नहीं कर सकती। फिर भी परम अद्वैत को व्यक्त करने का साहस भी अद्वैत से प्राप्त ऊर्जा से निमित्तता में ही संभव है। यानी कर्ता न होकर निमित्त होने का एहसास भी अद्वैत की ऊर्जा से ही है। अतः लेख को अंतिम न मानकर अपने अनुभवों से सुधार कर सकते हैं। सभी दिखाई देने वाले विभिन्न आयामों से युक्त संपूर्ण जगत और उसमें प्रवाहित सभी कार्यकलाप द्वैत में ही होते हैं। अधिकांशतः परिणाम भी द्वैत में ही प्राप्त होते हैं। किसी भी सांसारिक कार्य विशेष को अद्वैत में नहीं कर सकते अथवा अद्वैत नहीं कह सकते, जबकि अदृश्य परम सत्ता का एहसास सिर्फ और सिर्फ अद्वैत का ही पर्याय है, जिसमें स्वयं को स्वयं में रमना ही होता है अथवा महसूस होना होता है, वो भी क्षण मात्र अंतराल के लिए। जैसे आंतरिक वायु का बाहरी वायु में मिलना, यानी स्थूल शरीर में निहित ऊर्जा का यूनिवर्स ऊर्जा में विलीन होने का एहसास को परम अद्वैत से सुशोभित कर सकते हैं। बार बार के अभ्यास से निमित्त मानते हुए कुछ क्षण विशेष के लिए ही सही परम अद्वैत का बोध होना माने ज्योति परम ज्योत में सना गई। इसी क्रम में परमात्मा के विभिन्न आयामों को व्यक्त करना अथवा लिखना अथवा बोलना सिर्फ और सिर्फ मन की अपूर्ण घोषणाएं भर होती हैं। सत्यता का पर्याय परम अद्वैत परमात्मा में होना तो संभव है, परंतु ज्यों का त्यों व्यक्त नामुमकिन है, कोई नहीं कर सकता। कारण व्यक्त करने के लिए सभी साधन अपर्याप्त होते हैं। समझने के लिए जैसे पानी की ऊर्जा को 100 डिग्री के पार करने के उपरांत ही भाप में बदला जा सकता है, जबकि 99.999 डिग्री तक तो उबलता ही रहेगा। ठीक उसी तरह सघन ध्यान का अंतिम चरण परम मौन में होना, जहां परम संगीत ही एकमात्र माध्यम रह जाता है जिसे अद्वैत कह सकते हैं, क्योंकि
परम संगीत के सापेक्ष कोई अन्य संगीत नहीं बन सकता, जो अज्ञात स्रोत से अनवरत सभी आत्माओं में एक रूपेण गूंज रहा है, तथा इसी मुद्रा में होने स्वयं का एहसास की पुनरावृत्ति करते करते क्षण विशेष में पहले स्वयं का सघन मौन में चले जाना नियति है। उसके बाद परम अद्वैत घटित होना है, जहाँ परम शून्य ही रहता है। उदाहरण स्वरूप नमक का ढेला, जिसमें उपलब्ध नमक का टेस्ट सागर में निहित नमक के टेस्ट जैसा होने के बावजूद जब वो सागर को जानने के प्रयास स्वरूप सागर में उतरता है, तो वो उसी में लीन विलीन होकर संपूर्णता को उपलब्ध हो जाता है और सागर में सागर जैसा हो जाता है, जिसने इसके स्वयं का वजूद सागर में समा जाता है। गौर करने योग्य है कि जब जब भी कोई परमात्मा की खोज में निकलता है, वो कालांतर में परमात्मामय होकर परम मौन को उपलब्ध होकर विराट यूनिवर्स यानी परम अद्वैत में सिद्ध हो जाता है, जहां उस स्वयं का कोई भी चिन्ह विशेष नहीं रह जाता, जहां सभी द्वैत समाप्त हो जाते हैं। और यही परम सत्य है। कुछ परमात्मा को मानते हैं तो कुछ नहीं मानते। वैसे दोनों ही अपनी अपनी क्षमताओं से सही भी हैं, और जो दोनों के भी पार हो जाए, वो परम मौन को उपलब्ध होने के साथ परम अद्वैत में समा जाता है। बयान नहीं किया जा सकता, जिसे लिखना तो असंभव है। इसी क्रम में जीवन दर्शन में मानना, जानना एवं होना का भी अपना महत्व होता है। इन तीन वाक्यों में सिमटा जीवन का सारा दर्शन प्रेरित करता है कि पहले जानो, फिर मानो, और फिर होना स्वतः ही हो जाएगा। अन्यथा जन्म जन्मांतरों से बिना जाने मानने के स्वभाव से जो कुछ भी इकट्ठा किया हुआ होता है, वो सिवाय अंधविश्वास ही होता है, जो सुनहरी जीवन का कर्म कांड ही बना रहता है। जानने से मतलब स्वयं का अकर्मण्य होकर दूसरों द्वारा वर्णित जानकारियों को सत्य स्वरूप मानना, जिसका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं, जैसा अनुभव होना नियति है। यानी अंधे व्यक्ति को संसार के बारे में बताना और उसका बिना अनुसंधान के ज्यों का त्यों मानना ही अंधविश्वास है। यानी संपूर्ण जीवन का दर्शन सिर्फ दूसरों की अनुकंपा पर निर्भर है, जबकि जानने का मतलब जानकारी को परखना, फिर अपना वक्तव्य देना, जिसमें स्वयं का आत्मविश्वास भी पूर्णतः होता है। इससे आगे का पायदान स्वयं को महसूस करना कि परमात्मा वंश का होने के नैसर्गिक कारण से मैं स्वयं ही परमात्मामय हूँ, जो द्वैत से अद्वैत का एहसास से ओतप्रोत होना होता है। जबकि परम अद्वैत अवस्था विशेष में स्वयं का सभी एहसास में मुक्त यूनिवर्स में सामना होता है। याद रखने की बात है कि दुनिया से जाने के लिए बहुत से कारण हो सकते हैं, कई रास्ते हो सकते हैं, जबकि दुनिया में आने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, जो सदैव वंदनीय परम पूजनीय माता द्वारा निमित्त होने का अंतिम सत्य है। यानी बिना स्त्री के कोई पुरुष जन्म नहीं ले सकता। अतः संपूर्ण जीवन में जितना हो सके स्त्रियों का तहे दिल से सम्मान करना, नैसर्गिकता में स्वयं के आत्म सम्मान को उपलब्ध होने जैसा है। जो जितना साथ निभाए उसका उतना उपकार समझना नैसर्गिकता है। जरूरी नहीं कि संपूर्ण जीवन सभी का साथ मिलता ही हो। जैसे जैसे अपना अपना निर्धारित स्टेशन आता जाता है, जीवन रूपी ट्रेन से उतरना अंतिम सत्य बन जाता है। पारलौकिक वर्ड से स्वयं का संबंध ही द्वैत से अद्वैत का परम संबंध सिद्ध है।
पारलौकिक वर्ड से स्वयं का संबंध ही द्वैत से अद्वैत का परम संबंध सिद्ध है, जबकि लौकिक वर्ड शारीरिक संबंधों का ही है। शरीर की क्या औकात कि अद्वैत को समा सके, अलबत्ता शरीर से मुक्त अवस्था ही परम अद्वैत है, जिसमें प्रारंभिक काल में द्वैत युक्त व्यवहार होना नैसर्गिक है, जो लोम विलोम का जगत है। इसलिए तो इसे द्वैत का संसार कहते हैं। यहाँ सब कुछ बाहरी होता है अथवा बाहर से तलाशते रहते हैं। आंतरिकता से डर लगना स्वभावतः है। ऐसी पेरिशेबल दुनिया जिसमें विचारों रूपी मन का ही बोलबाला है, जिसके कार्यकलापों में आत्मिक शक्तियों का ह्रास ही सर्वोपरि है, जितना सुख उतना ही दुख, जितना सम्मान उतना ही अपमान, दिन और रात की तरह पल पल बदलाव में जीवन को सुंदर बनाने के लिए स्वयं में स्थिर होना ही परम लक्ष्य है, जिसके लिए ज्ञान के साथ साथ ध्यान मार्ग सिद्ध है। तो द्वैत से अद्वैत में लीन होना, फिर अद्वैत से परम अद्वैत में विलीन होना नैसर्गिकता है। धन्यवाद। शुक्रिया भाई साहब। जी हाँ सर। अभी शायद पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, रवि जी ये रह गया? चेक कर दो सर। मैं हो गया? अब ये भी पढ़ा साथ साथ। आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया? मेरा मतलब मैं इससे पहले पढ़ा नहीं था, अभी साथ ही साथ पढ़ा, तो हो सकता है कुछ। पर इसके बाद यही वाक्य है, लेखनी को विराम देते हुए सभी साधकों से आग्रह है कि वर्णित लेख को पढ़ने से उत्पन्न जिज्ञासा, ये वाला वाक्य है। सो मैंने कोई ये बात नहीं। नहीं, बात खत्म हो गई, ठीक है। जी आपका जी शुक्रिया, जी भाई सर, अरे आपने सर। अपने सुंदर वाणी से इसको प्रसारित किया। हमारे साथ आज मेंबर काफ़ी जुड़ चुके हैं, तो टॉपिक ही कुछ इस प्रकार का है कि बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि द्वैत और अद्वैत और फिर भी परम अद्वैत। मेडिटेशन के दौरान महसूस किया होगा कि अचानक से जैसे आप बैठे होंगे तो अंदर की आवाज़ की तरफ फोकस था, तो बरबस ध्यान नाभि पे चले जाना, श्वासों पे चले जाना, अंदर और भी कई आवाज़ें आ रही हैं, ब्लड की स्पीड जो नाड़ियों में गूंज रही है उसकी आवाज़, हार्ट की बीटिंग, श्वासों की आवाज़, और इसके अलावा जो अंदर गुंजायमान लगातार परमात्मा का संगीत चल रहा है, और इसके अलावा भी जो भी कहीं पकड़ में नहीं आ पा रही बातें, यानी इतना सारा कुछ हो गया और सारा अलग अलग है। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो फोकस अपने आप चला जाता है। स्थूल शरीर को पहले स्थिर रखना होता है, फिर मन में चल रहे विचारों को मुक्त होना होता है वहाँ से, फिर भावनाएं हैं जो हमारे संवेदनाएं हैं उनसे मुक्त होना होता है, उसके बाद फिर स्वयं का साक्षात्कार होता है। और स्वयं का साक्षात्कार मतलब परमात्मा के साथ डायरेक्ट मिल गए। तो 4 चरण है टोटल, तो 3 चरण खुद करने पड़ते हैं, ये चौथा चरण स्वतः ही हो जाता है। कितने प्रतिशत होता है वो सबकी अपनी योग्यता के हिसाब से होता है, उतना उतना वो आदमी एनलाइटेंड होता चला जाता है। तो आप सबसे मैं शुरू करूंगा क्योंकि टाइम हमारा 8:24 हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आज रजनी से पूछता हूँ, शुरू करता हूँ। रजनी जी,
आप पिछली बार भी आपसे बात नहीं हुई थी, इस बार बताएं आपने क्या समझा इसको। प्रणाम सर को। नाम सर आपने जैसा बताया कि ये टॉपिक बहुत ही मतलब कहीं की कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कैसे बोले, पर जब आपने स्टार्ट करवाया मेडिटेशन तो वाकई में कुछ चीज़ें थी जो अलग अलग थी। जैसे आपने कहा कि कुछ बीट सुनाई दे रही है, कुछ सांसों की आवाज़ें, कुछ बाहर की डिस्ट्रैक्शन। ऑब्वियस बात है, हम जहाँ पे बैठे हैं हमें डिस्ट्रैक्शन भी हमें है। आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा आप माइक को। हेलो। हाँ जी, आप बोलिए आप। हाँ जी, हाँ जी। तो सर जो ये संगीत जो हम मेडिटेशन करते हैं, एक अंदर की आवाज़ ये सुनने की आज मैं बहुत कोशिश कर रही थी, और आज आपने आते ही वही बोला कि आज हम वो करेंगे। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं ये आवाज़ सुन नहीं पा रही हूँ या कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। होती हूँ बट खुद को सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। बट आज आते ही किया, बट जब हमने मेडिटेशन किया सच्ची बताऊँ मेरे से कनेक्शन नहीं हुआ। बट जब रवि भैया ने बोलना स्टार्ट किया तो अचानक से ही जैसे वो आवाज़ सुनाई देने लग गई, और ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन अभी भी मुझे लग रहा है कि आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड कि आज जो मैंने महसूस किया वो मुझे लगा कि हाँ, है कुछ चीज़ें जो हम विश करते हैं, परमात्मा है हमारे साथ। पर सर आज के टॉपिक में तो मैं कुछ नहीं अपना सहयोग दूंगी, लेकिन हाँ जो लास्ट हमारा टॉपिक था उसमें थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगी कि लास्ट हमारा टॉपिक था परम प्रेम के ऊपर। तो एक प्रेम तो मुझे लगता है संसारिकता में है, और एक परम प्रेम जो हमें लगता है आध्यात्मिकता में है। जो मुझे इन दोनों में लगा कि इन दोनों का रिलेशनशिप एडवर्स है। जहाँ पर प्रेम है वहाँ पे परम प्रेम नहीं हो सकता। ये दोनों एक दूसरे को मतलब विरोधाभास रहता है। सही कह रहे हैं आप। मैं मैं मतलब जहाँ पे अगर मुझे प्रेम है वहाँ पे मैं परम प्रेम मेरा आ ही नहीं सकता। मैं संसार में रहती हूँ, हाँ प्रेम की ही बातें करेगा। लेकिन जब मैं परम प्रेम में पहुंच गई तो संसार वाला प्रेम नीचे रह गया। और ये दोनों एक जगह पे हो ही नहीं सकते, अपनी अपनी जगह पे दोनों आएंगे। तो ये रिलेशनशिप मुझे समझ में आया कि एक अलग ही चीज है जो शायद उस टॉपिक पे हम परमात्मा से कनेक्ट कर रहे हैं, तब हमें ये चीजें समझ में आ रही हैं। हम इतना डीप एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे हम करना भी नहीं चाह रहे हैं, पर फिर भी हमें परमात्मा अपने आप ही करवा रहा है ये चीजें। तो इस चीज का मुझे बहुत है कि मैं इस ग्रुप से जुड़ी हूँ, तो मुझे बहुत सी चीजें, मैं कहूँ कि मेरी इनर वॉक हो रही है। मैं बहुत सी चीजें अपने आप से क्वेश्चन कर रही हूँ कि ऐसा क्या है। और जब मैं मेडिटेशन करती हूँ सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेशन करते टाइम मेरी जो नेक है ना वो राइट तरफ डाउन होती रहती है। फिर ध्यान आता है कि यार ये इधर क्यों जा रही है। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। तो काफी टाइम से मैं सोच रही थी सर आपसे डिस्कस करूंगी, बट बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है तो इस वजह से मैं कर नहीं पा रही। पर आज आपने आप मुझे मौका दिया, थैंक यू सर। कोई बात नहीं, आप को मैं बता देना चाहूँगा, यूनिवर्स की आवाज़, परमात्मा की आवाज़, आत्मा की आवाज़, परम संगीत अगर सुनने के लिए जो शुरुआती अभ्यास है वो दोनों कान में 2 उंगलियाँ डाल लीजिए ताकि बाहर की आवाज़ बिल्कुल भी ना जाए, और पहले शरीर को सिर्फ साध लीजिए और फिर अंदर की आवाज़ को सुनिए। धीरे धीरे आपको सुनाई देने लग जाएगी। इसका सीधा संबंध है हमारी जो कुंडलिनी है वो जागृत हो जाए। कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो बिना कान में उंगली डाले ही सुनाई देने लग जाता है, और वो टाइम के अनुसार हो जाता है। पर ये एनर्जी जो नीचे बह रही है मन मस्तिष्क के द्वारा, वो ऊपर उठानी है ना हमें। तो प्राणायाम से उद्दोलित हो जाती है, ध्यान से चढ़ती है, फिर वो चढ़ करके चक्कर पार करके पहुंच जाती है अपने जो मूल स्थान है। वहाँ पे एक बार चढ़ गई तो उसको रास्ता मिल जाता है। वहाँ से धीरे धीरे करके कार्मिक अकाउंट के द्वारा वो प्लस माइनस होती रहती है, परंतु उसका स्थान वो ऊपर स्थिर सा हो जाता है। तो फिर आपको बिना उंगली डाले भी आप सुन सकते हैं। और उसके अंदर अगर पास सुनने का अभ्यास आ गया तो आपके पास बहुत बड़ी जो है योग्यता हासिल कर ली आध्यात्मिक क्षेत्र में, क्योंकि यूनिवर्स से कनेक्ट हो गया आप, इसको ऐसे माना जाएगा। और
फिर आप जो भी काम करेंगे उसमें एक दिव्यता सी नज़र आएगी। खुद को लगेगा भी कुछ सरल हो गया है, हल्के हो गए हैं और बड़े आनंदित मोड में रहते हैं। कोई किसी प्रकार का बोझ नहीं होता, सब हट जाते हैं धीरे-धीरे। पर जो आज का टॉपिक है, इसके ऊपर तो मैं ऐसा कहूँगा कि मुझे खुद को ऐसा एहसास हो गया भी आज हमें शेष जीवन का पता लग जाए भी हमें कितने दिन और जीना है, कितने महीने जीना है, कितने साल जीना है और इरादा क्या है हमारा, ये पता लग जाए और उसको हम समझ लें, स्वीकार कर लें, तो हमारा व्यवहार वैसे ही बदल जाएगा। मान लो किसी को पता है 10 साल बाद चले जाना है इस धरती को छोड़ के, तो साइकोलॉजिकल इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि वो 10 साल अपने अच्छे बिताना चाहेगा, आनंद में बिताना चाहेगा। वो फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होएगा जो संसार के अंदर उसको परेशान करें, किसी रूप के अंदर मेंटल पीस को परेशान करें, पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करें, वो कभी नहीं चाहेगा। तो आज के टॉपिक की खासियत भी यही है, हम दूसरों से विचार भी लेते हैं। आपका शुक्रिया, बने रहिए। कोई और बात हो तो मेरे से आप कर सकते हैं, पर भी बने रहिए। LD जोशी साहब हमारे साथ हैं, बहुत समय के बाद आए हैं। उनका तहे दिल से शुक्रिया करूंगा और बात करूंगा कि अपने 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में बताएं। LD जोशी साहब, भाई साहब आइए ना मैदान में। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, अब आवाज आ रही है? आप आ रही है। स्वागत है आपका। प्रणाम आप सभी को। प्रणाम। और बहुत ही आनंद आया, विषय भी आज का बहुत ही आपने मार्मिक हृदय स्पर्शी चुना है। और इन दिनों क्या है कि लेखनी तो पहले से भी जारी थी, लेकिन बीच में विराम हुआ था, तो मैं अपने अनुभवों को जो है अपने काव्य रचना के रूप में आजकल प्रस्तुत करता रहता हूँ। आपसे भी 1-2 बार शेयर किया था मैंने। तो मेरे उद्गार हैं जो मैं इस रचना के माध्यम से जो भी मेरे अनुभव हैं वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ आज की इस मीटिंग में। बिल्कुल स्वागत है भाई साहब। आज की सबसे ज्यादा जरूरी चीज जिसे हम हमारी संवेदनहीनता के कारण खोते जा रहे हैं वो है सुनना। चाहे वो बाहरी दुनिया में सारे क्रियाकलापों के संबंध में हो या कि भीतरी अनहत नाद जो कि बेहद मुश्किल और आखिरी चीज होती है के संदर्भ में हो। तो मैंने जो अपना अनुभव है जैसा भी मैं समझ पाया हूँ उसको मैंने इन शब्दों के माध्यम से बताना चाहा है। स्वागत है। मोहब्बत से, सलीके से सदा कहिए, सदा सुनिए। कही जो बात उसमें जो रहा कुछ अनकहा सुनिए। कभी आंखें भी पढ़ लेना, कभी चेहरा भी पढ़ लेना, नहीं जो लफ्ज में उतरा वो सारा अनसुना सुनिए। बहस के शोरगुल में कुछ सुनाई ही नहीं देता, भी खामोश रह करके चुप्पी की सदा सुनिए। सदा जिसकी अनूठी है, यहाँ पर कोई तमाशागिरी से मतलब नहीं है, यूनिकनेस से है, वो अनुभव से आती है। आपकी सदा आवाज जिसकी अनूठी है, सदा जिसकी अनूठी है तो सारे लोग सुनते हैं, से कहना नहीं पड़ता कि मुझको भी जरा सुनिए। क्या बात है। सदा जिसकी अनूठी है तो सारे लोग सुनते हैं, उसे कहना नहीं पड़ता कि मुझको भी जरा सुनिए। जिसे हो आ गया जीना वो इतना ही कहेगा कि रहे मुस्कान चेहरे पे, भला कहिए भला सुनिए। क्या बात है। जिसे हो आ गया जीना वो इतना ही कहेगा कि रहे मुस्कान चेहरे पे, भला कहिए भला सुनिए। और ये शेर खास तौर से आज की इस मीटिंग और आज के हमारा जो मौजू है उस पर है
कि किताबों में लिखा है जो वो आंखों ने पढ़ा होगा। आपने भी बहुत उस मर्म को छुआ है इस लेख के माध्यम से जो कि इंदिरा साहब ने अभी प्रस्तुत किया था कि पहले जानो फिर मानो और उसके बाद होगा। किताबों में लिखा है जो वो आंखों ने पढ़ा होगा, जो आंखों ने पढ़ा उसको कभी भीतर जरा सुनिए। क्या बात है। किताबों में लिखा है जो वो आंखों ने पढ़ा होगा, जो आंखों ने पढ़ा उसको कभी भीतर जरा सुनिए। सुना है जो वो थोड़ा है, क्योंकि बहुत कुछ जो हम जानते हैं उसे हम ज्ञान मान लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, ज्ञान भी मान लिया जाए, लेकिन हमने जो जाना है वो बहुत ही अल्प है और जो न जाना है वो असीम है, अनंत है। इसमें जो जो ज्ञेय है वो शायद जान भी लिया जाएगा, लेकिन जो ज्ञान है, ज्ञेय है, इस सब के पार अज्ञेय हमेशा रह ही जाता है, जिसे जाना नहीं जा सकता कभी इन इंद्रियों के द्वारा। क्या बात है, एक्सलेंट। सुना है जो वो थोड़ा है, बहुत सा अनसुना होगा, कभी चुपचाप रहकर फिर से सारा अनसुना सुनिए। कभी चुपचाप रहकर फिर से सारा अनसुना सुनिए। बहुत ये दो शेर और हैं। सभी बाहर के दर्पण से बहुत सज धज के मिलते हैं। क्या बात है, एक्सलेंट। सभी बाहर के दर्पण से बहुत सज धज के मिलते हैं, जो भीतर है रखा उससे बड़े बच बच के मिलते हैं। क्या बात है। सभी बाहर के दर्पण से बहुत सज धज के मिलते हैं, जो भीतर है रखा उससे बड़े बच बच के मिलते हैं। बहादुर हैं सभी बाहर, बड़ी ताकत दिखाते हैं। बहादुर हैं सभी बाहर, बड़ी ताकत दिखाते हैं। हुआ जब सामना खुद से अजब डर डर के मिलते हैं। क्या बात है, एक्सलेंट। बसेरा ही कहो इसको, सफर करना बहुत बाकी। बसेरा ही कहो इसको, सफर करना बहुत बाकी। ये किस्सा है तेरा मेरा, कहाँ घर घर के मिलते हैं। क्या बात है, क्या बात। बसेरा ही कहो इसको, सफर करना बहुत बाकी। ये किस्सा है तेरा मेरा, कहाँ घर घर के मिलते हैं। और बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, जिसे समझो कि पूरा है। जहां देखो जिधर देखो, बिना सर धड़ के मिलते हैं। क्या बात है। बहुत मुश्किल से मिलता है, जिसे समझो कि पूरा है। जहां देखो जिधर देखो, बिना सर धड़ के मिलते हैं। क्या बात है, एक्सलेंट। ये मेरी अनुभूति मैंने साझा कर सकता हूँ आज की मीटिंग में। बहुत सुंदर शब्दों से आपने अपने उद्गार को व्यक्त किया। चूंकि आप कवि हृदय हैं और कवि हृदय का चित्रण जो है आपने आज के आध्यात्मिकता के दौर को समझाते हुए जो सच्चाई है उसको आपने कहा है। भी परमात्मा को पूरी तरह से तो जान ही नहीं पाते ना हम, उस होने की बात, जानने की बात ही खत्म हो जाती है। जब हम खुद ही उसके अंदर चले गए तो डूब के खुद ही इसमें लीन विलीन हो गए, बचा क्या, फिर बता कैसे सकते हैं। जी जी जी। तो महसूस कर ले और कोशिश ये रहे भी बकाया जो जीवन बचा है इसको हम कितने सुंदर तरीके से जी करके और उसके निमित्त बन करके, क्योंकि हम सब निमित्त बन सकते हैं, मालिक नहीं बन सकते। जी। ना अपने के लायक बैठना, क्योंकि योग्यता सारी अदृश्य रूप से प्राप्त होती है, सोर्स तो कोई और है। हम उसके अपने आत्मा के अंदर, आंतरिकता के अंदर उसको महसूस करते हैं, बहुत बड़ी बात है। उसके द्वारा हम एक्ट करते हैं, उस जैसे हो जाने का प्रयास करते हैं। ये अंतिम चरण होता है जिसका परिणाम धीरे धीरे करके शारीरिक
माध्यम से परमात्मा का एहसास होने लग जाता है, जो सर्वोपरि स्थिति होती है, जिसके उपरांत ही हम शब्द गायब हो जाता है, मैं करता तो खत्म हो जाता है, कर्तापन बिल्कुल रह नहीं जाता। क्योंकि एहसास ही जब ये होता है कि विचार कहीं से आया, अब कहीं से आया और हमने उसके ऊपर एक्शन लिया शारीरिक माध्यम से, तो विचार कहीं से आया नहीं, प्रेरणा कहीं से थी, तो निमित्त हमको बनाया उस यूनिवर्स ने, तो हमारा सौभाग्य है, अहोभाग्य है कि हम इसके अंदर लिप्त हैं। तो ईमानदारी से कार्यों को करें, तो समझ लेना चाहिए आप अंदर से संतुष्ट मिलेंगे। क्योंकि जो लोग उदास रहते हैं वो पास्ट काल की बातों के चिंतन में रहते हैं, और जो वैसे चिंता करते रहते हैं वो भविष्य की करते रहते हैं। जो संतुष्ट मिलेगा, मानसिक तल पे स्वस्थ मिलेगा, चेहरे पे मुस्कान मिलेगी, वो वर्तमान में जी रहा होगा। उसके लिए यूनिवर्स का सपोर्ट चाहिए होता है, तो मिल जाता है। करेक्ट होना होता है स्वयं को। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब प्रणाम सर। जोशी जी, और आपका अनुरोध करूंगा कि आप चाहे 10 मिनट के लिए आए, हर मीटिंग में जरूर आए जी जी बिल्कुल। और मार्गदर्शन दें हमें, कोई ऐसी बात नहीं जो हमने। ऐसा नहीं कहिए, बिल्कुल सभी अनुभव की यात्रा पर हैं और मैं भी एक जो है उसी का पथिक हूँ। हाँ, है तो सच्चाई तो यही है, हम सब कोई बड़े छोटे नहीं है, एक ही रास्ते पे हैं। थोड़ा सा इकट्ठे एक साथ मंच पे आ गए हैं, जी पर जी सबको एहसास एक जैसा ही होगा, और उस एहसास को वर्णित करना असंभव है, जैसा मैंने अभी तक अनुभव किया है। एज इट इज नहीं कर सकते, उसके इर्द गिर्द रह करके कुछ ही बातें छोटे शब्दों में कुछ करने का प्रयास भर है, पर ये अंतिम सत्य नहीं होता। इसी को हम फर्म नहीं कह सकते, और इसको वैसे मानते हैं अगली बार जब कुछ लिखा जाए कुछ और आ जाएगा, ये नहीं रह जाएगा। अगर मेरे को कहा जाए कि दोबारा से लिखो, तो ये चीज़ आएगी नहीं, कुछ और हो जाएगी, क्योंकि अंतःकरण का बड़ा रोल है इसमें, तो निमित्त बनने का रोल बन जाता है वो। तो तहे दिल से स्वागत है, बने रहिए आप। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ महावीर भाई साहब को, वर्मा साहब को, जो अपनी वाणी से कुछ विशेष बताएंगे। नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, पहले नमस्ते। पहले तो मैं रवि जी और जोशी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि रवि जी जिस अंदाज से आपके लेख को पढ़ के सुनाते हैं, उससे समझ है ना बड़ी बेहतर हो जाती है। आप जो लिख के भेजते हैं मैं पढ़ता हूँ, लेकिन जब रवि जी पढ़ते हैं ना, उसके बाद मुझे लगता है कि और अच्छे से समझ में आता है। तो रवि जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और जोशी जी तो शुरू से ही भाई हृदय से काम लेते रहे हैं, हमने साथ भी काम किया है, तो मैं उनका आभारी हूँ। जो अच्छी अपने उद्गार सबके साथ उन्होंने साझा किए और सबको अच्छा लगा। तो जैसा आपने अनुरोध किया, मैं भी उनसे अनुरोध करूँगा कि भाई वो हर बार शामिल हों और सबको अपने विचारों से लाभान्वित करें। रजनी जी ने भी अच्छी बात उठाई, प्रेम वाली बात। प्रेम तो जो चीज परम से जुड़ जाती है, मेरा तो ऐसा मानना है कि परम शब्द जो है ना वो ईश्वर के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है, और तो कहीं इस्तेमाल हो नहीं सकता। तो सही कह आप रहे जब परम प्रेम की बात करते हैं, परम अश्रु की बात करते हैं, परम अद्वैत की बात करते हैं, तो ये परम शब्द लगते ही वो सिर्फ ईश्वर के लिए हो जाता है, क्योंकि और तो कोई परम है ही नहीं, परम तो वही है। लेकिन हम जितने बहुत छोटे लेवल पे हैं, तो हम तो अद्वैत को भी समझना पहले जरूरी है, उसके बाद में परम अद्वैत में जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अद्वैत के बगैर तो संसार की रचना ही संभव नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ अद्वैत ही रहेगा तो ईश्वर ही रहेगा। जब ईश्वर की ये इच्छा होती है, मनसा मनसा होती है कि भाई मैं कुछ विस्तार करूं, तो वो फिर अपने एक को अनेक में लाते हैं, तभी संसार बनता है, तभी प्रकटीकरण होता है, तभी प्रकृति आती है। और जैसे आपने कहा कि भाई माता के बगैर कोई प्रकट नहीं हो सकता, तो इसलिए उनको मातृ रूपेण कहा गया है कि उन्हीं के माध्यम से प्रकृति मातृ से ही सभी चीज प्रकट होती है। तो द्वैत के बगैर तो संसार बन ही नहीं सकता। सही कह रहे हैं आप। और जो थोड़ा बहुत मैंने सुना है लोगों को, विद्वानों को, तो अब जैसे समय है, अगर समय को हम अद्वैत माने, तो
जब हम दिन और रात की बात करते हैं, महीने साल की बात करते हैं, तो वो फिर हमने उसको छोटा किया तब वो द्वैत बन जाता है। अन्यथा मेरे ख्याल से समय की बात करें तो उस समय अपने आप में द्वैत हो जाता है। ऐसे ही जब चीजों को हम बड़ी चीजों को समझ नहीं पाते तो हम उनको समझने के लिए थोड़ा तोड़ते हैं, या एक सिरे से इतना विशाल है कि एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाने के लिए हम फिर उसको भागों में बांटते हैं तो वो द्वैत बन जाता है। सही जैसे कह रहे हैं सुख आप, बहुत सही कह रहे सुख हैं। सुख और दुख की है ना, तो वो देखा जाए तो एक ही उसके आयाम के पहलू हैं, दो सिरे अलग अलग हैं। लेकिन हम इतना बड़ा, हमारी दृष्टि इतनी समझ नहीं है कि हम दुख से लेके और सुख तक देके उसको एक माने। हम क्योंकि हमारी समझ का मैं, अनुभव का मैं, तो हम उसको दो में तीन में देखते हैं। भाई दुख है, फिर ये है कि ना दुख है ना सुख है, फिर सुख है खुशी है, तो हम उसको दो तीन चार हिस्सों में बांट देते हैं। तो वो फिर द्वैत के रूप में हमारे सामने आ जाता है, जो कि आम इंसान उस चीज को बेहतर समझ पाता है। अन्यथा तो ये सारे एक ही पक्ष के अलग अलग कोने हैं। अब जैसे अंधकार और प्रकाश भी है, वो भी एक ही सिरे, मतलब दो अलग सिरे हैं, एक ही चीज है वो। घोर अंधकार से फिर अंधकार थोड़ा कम होता है, फिर थोड़ा उजाला होता है, फिर प्रकाश आता है, फिर तेज प्रकाश आता है, फिर प्रकाश कम होता है, फिर जाके वो अंधेरे में हो जाता है तो एक ही चीज। लेकिन हम उसको समझने के लिए फिर हमने उसको अंधेरा, प्रकाश, उषा काल, संध्या काल बांट दिया। तो अगर परम द्वैत में जाना है तो वो फिर तभी संभव है कि जब भाई सब चीजों से ध्यान हटके और सिर्फ ईश्वर में चला जाए ध्यान। तो जब ईश्वर में ध्यान लगेगा फिर तो बाकी चीजें अपने आप ही खो जाएंगी, तो फिर अद्वैत ही रह जाएगा। मेरी बहुत इतनी सही। छोटी सी समझ थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की, बाकी आप प्रकाश डाल। वैसे बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। जो मर्म है ना इसका, हम छोटा कर देते हैं। जैसे किसी समय में, आज से 100 साल पहले, जहाँ हम रहते हैं बिल्कुल मैदान था, खाली बंजर ज़मीन थी। धीरे धीरे करके यूनिवर्स को, यानी मैं इसको यूनिवर्स इसलिए कहता हूँ क्योंकि सारा कुछ एक जैसा ही है। जहाँ हवा बह रही है, हवा के अंदर प्राण शक्ति बह रही है, तो यूनिवर्स है, परमात्मा मौजूद यही है। हमने बाउंड्री बना करके मकान बना लिए, यानी हमने छोटा करते चले गए, और आज छोटे से छोटा छोटा होता चला गया। यानी किया तो हमने खुद, और फिर हम इसको कंपेयर करने लग गए, तो सारी एनर्जी हमारी कहाँ लग गई? समाज के अंदर इन्हीं कामों में लग गई। एनर्जी बची नहीं। एनर्जी बचती तो थोड़ा हम उसके बारे में भी सोचते भी, ये वास्तव में सोर्स है कहाँ, यानी सोर्स को ढूंढना। सोर्स का जैसे पता लग गया, आपने महसूस किया अभी कि हमने छोटा कर दिया, तो ये एक कारण पता लग गया। और जोशी जी ने बताया, अपने चेहरे को देखने के बाद में वहाँ डर लगता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि द्वैत में रह रहे हैं ना, तब डर लगेगा। तो द्वैत में रहने का मतलब ये हुआ, दिखाने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और, सोचने के लिए कुछ और, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो मन वचन कर्म में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तो परिणाम भी अच्छे नहीं मिलते, अधूरे से रहते हैं। आप स्थूलता में भी देखेंगे कि अगर जो हमने सोचा, वो हमने बोला, वो हमने किया, तो इसके परिणाम स्वतः ही बहुत दिव्यता को प्राप्त होते हैं। आदमी या एक लेवल ऑटोमेटिकली पहचान के रूप में बाहर उभर के आता है। और एक पिछले करीब 5-6 महीने पहले भी एक टॉपिक लिया था जिसमें मैंने ये बात कही थी, कोशिश करनी चाहिए कि अपने चेहरे की खुद को याद रखने के लिए, जैसे आंख बंद करें अपना चेहरा सामने आ जाए। दूसरों का चेहरा तो आ जाता है, अपना चेहरा नहीं आता। यानी कितनी विडंबना है कि हम अपने चेहरे को बिना दर्पण के नहीं देख सकते, और दर्पण में रोज देखते हैं, और फिर भी चेहरे को हम अंदर छाप नहीं जाती। इसका मतलब ये हुआ, अपने से हम बहुत दूर हैं। जैसे ही हम नज़दीक आने लगेंगे अपने अंदर, तो हमारी आंखों के सामने हमारा चेहरा भी आ जाएगा कि हम कैसे हैं शारीरिक तौर पे। फिर जैसे ही ये स्थूल बातें आने लग जाएंगी, तो हमारे विचार हमारी पकड़ में आएंगे, हमारी वाणी पकड़ में आएगी। जो बोलेंगे वो रिकॉर्डिंग, हमारे को पता होगा अभी हम बोल क्या रहे हैं, एक एक शब्द के ऊपर। इसी को बोलते हैं जागरण, जागना। धीरे धीरे करके ये एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ता है प्रोग्राम। तो आदमी एक क्षण में तो इतना जल्दी से नहीं होता, कुछ भी लंबे अभ्यास में होता है। कारण क्या है कि जो अद्वैत है वो परम है। परम का मतलब ये हुआ एवर प्योर। और जो हमारे पास जो वंश के रूप में एनर्जी है, वो डिग्रेड होती रहती थोड़ी थोड़ी। जैसे जैसे जन्म काल बढ़ते हैं हमारे, तो वो उसका जो परम तत्व है उसमें से कमी आनी शुरू हुई थोड़ी सी। यानी इसको ऐसे मानते हैं, जैसे बैटरी है, उसके अंदर 100 डिग्री है
प्योरिटी, तो धीरे धीरे करके वो प्योरिटी 10 डिग्री जाएगी, 5 डिग्री जाएगी, कितने जन्म लेने के बाद। अब हमारा प्रयास मेडिटेशन से क्या होता है कि वापस उसी को चार्जिंग पे करना है। तो चार्जिंग का सोर्स एवर प्योर परम सत्ता ही है और कोई नहीं है। संसार से चार्जिंग नहीं होगी, अब अंदर से चार्जिंग होगी, सारा कुछ अंदर से बाहर निकल रहा है। तो हम बैठेंगे मेडिटेशन के दौरान, पहले सबसे पहले शरीर को साथ लेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे तक शरीर बिना हिले डुले रह सकता है। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो सूक्ष्म विचार आते हैं। विचारों को मेहमान समझते आने जाने दीजिए, खुद एक तट पे बैठ जाइए, कहीं किनारे बैठ जाइए, देखते रहिए सड़क के किनारे बैठ के व्हीकल को देख रहे हैं आने जाने वालों को। तो परंतु उसके साथ आप संवाद स्थापित नहीं कर रहे, कुछ तारतम्य स्थापित नहीं कर रहे, उससे दूरी बनी हुई है, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं बिना प्रयोजन के, तो वो धीरे धीरे वो भी शिथिल हो जाते हैं। उसके बाद फिर आती भावनाएं, हमारी भावनाएं टिकी हुई हमारी मान्यताओं के ऊपर, धारणाओं के ऊपर, लेवलिंग के ऊपर, और आज तक के जितने हमने जन्म लिए हैं उसके आधार पर जो अनुभव किया गया उसके आधार पर टिकी होती है। धीरे धीरे ये भी बड़ी शांत होनी शुरू हो जाती है। अब इसके बाद का जो चरण है, फिर हम अपने मूल स्वरूप एनर्जी के तरफ फोकस होते हैं और महसूस रखते हैं कि मैं तो ये हूँ, ये मेरा एक्वार्ड है, ये मेरा ये है, मेरा अंदाजा लगता है, तो मैं तो कहाँ हूँ, ये सारा गिफ्टेड है सारा। फिर शरीर की कीमत का पता लगता है, फिर खुद के वैल्यू का पता लगता है, फिर इसको कंट्रोल करने वाला कौन है, इसको चलाने वाला कौन है, वहाँ पे ख्याल जाता है। तो जो प्राण शक्ति जिसका हमारा केंद्र नाभि से 1.5 इंच नीचे पॉइंट धरण जिसे बोलते हैं, वहाँ पे स्पंदन होता है, वहाँ से सारा जो केस यूनिवर्स से श्वासों के जरिए हम संबंध बना हुआ है। अब इस संबंध को हम परम संबंध तब कहेंगे जब हम इनसे अपने श्वासों के माध्यम से सूक्ष्म लेवल पर जुड़ चुके होंगे। उसके लिए ध्यान का एक जो प्रकरण है, रास्ता यही है। अब इस रास्ते को समझने का जो अल्टीमेट है, ध्यान करने से कभी किसी का हुआ नहीं है, ध्यान स्वतः घटित होता है, हमें सिर्फ प्रयास करना होता है बैठने का, कब उस परमात्मा की कृपा हो जाए, यानी हम एक कदम चले, फिर कार्य सारा यूनिवर्स धीरे धीरे करके अपने आप सिलेक्ट कर लेता है और वो हमें इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करता है अपने नोबल काज के लिए, जिसको परमात्मा कहते हैं। अपने नोबल काज के लिए हम मनुष्यों को, क्योंकि उसकी रचना है, हम हमारे को में से किसी को छांटता है धीरे धीरे। छांटने का मतलब ये हुआ, हमारी जिस प्रकार की योग्यता होगी वैसे वैसे वो हमें उसका इस्तेमाल करने के लिए वैसे वैसे कार्य सौंपे जाएंगे अदृश्य रूप से। इसको मैं ऐसे कहूँगा कि हम खुद कुछ नहीं कर सकते, हमसे करवाया जाता है। अच्छे कार्य जितने भी होते हैं सारे के सारे यूनिवर्स के माध्यम से होते हैं। जैसे ही हम सोचते हैं कि वहाँ गलत भी वो कराता है, नहीं, कुछ प्रतिशत छूट दे रखी है हमें, यानी उस लेवल को पार करने की और इस लेवल तक पहुँचने के लिए सारे साधन मौजूद हैं। तो इनको चॉइस का मैटर बनता है, कुछ परसेंटेज। उस चॉइस का हम दुरुपयोग करें, सदुपयोग करें या उपयोग करें, ये हमारे व्यक्तिगत देश काल परिस्थिति के अनुसार जो वातावरण बनता है उसके माध्यम से हम इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। बच्चा तो अबोध होता है, पिछले जन्म की कुछ कैसेट लेके आया है, उस कैसेट के अंदर एंट्री और ऐड करनी है या उसको डिलीट करना है, ये हमारा लक्ष्य बन जाता है इस जन्म के अंदर आकर। तो वो लोग सारे सौभाग्यशाली हैं जो ध्यान मार्ग और ज्ञान मार्ग के माध्यम से अपने आप को परिष्कृत करते हैं और अपने मूल स्रोत से जुड़ने के लिए व्यस्तम समय से निकालते हुए, और जैसे हम इस तरफ बढ़ते हैं तो ये अच्छा लगने लग जाता है, संसार का कार्य फिर नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि सारा फोकस पर इधर आ जाता है। क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन है, यहाँ अट्रैक्शन है सूक्ष्म रूप से, वहाँ स्थूल रूप का अट्रैक्शन है। वहाँ पे हम द्वैत में ज़्यादा जाते हैं और यहाँ हम अद्वैत की तरफ बढ़ रहे हैं, बीच में जंक्शन में है, चॉइस हमारे पास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि अपने ध्यान की यात्रा को बढ़ाते चले जाएं। किसी भी प्रकार का कोई भ्रम, कोई जिज्ञासा मेरे से कभी भी बात की जा सकती है। बाकी हमारे एलडी साहब हैं बहुत बढ़िया, और माँ जी जैसे अपने प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, अपने जीवन में इन्होंने जिया है ईमानदारी सच्चाई के साथ में, वैल्यू बेस्ड लाइफ से जिया हुआ है। तो इनके जीवन का जो अनुभव है वो हमें कदम कदम पे मिलता है सुनने का, क्योंकि सब लोग यूनिक हैं। ऐसा नहीं है कि कोई यूनिक नहीं है तो एनर्जी एक ही,
इस्तेमाल कैसी हुई, किस प्रकार की हुई, तो वहाँ से कुछ नया सीख करके आए। फिर उसको हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया अपने पारिवारिक दृष्टिकोण से मिलने जुलने के लिए। तो कुल मिला के माहौल आध्यात्मिकरण बन जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे बांटूंगा। तो मेरे पास मोनिता बहन जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो अपनी बात कहे। अच्छे टीचर के साथ है इनका योगदान, तो बोलते हैं मोनिता बहन जी। जी प्रणाम। आप अपनी बात तो रखिए। आज की टॉपिक पे बोलने की हैसियत नहीं बोल पाऊंगी शायद। उसी ऊंचाई तक, इतनी गहराई तक समझ तो बोल, मुझे समझना पड़ेगा क्योंकि बने रहिए आप। गहरा है। जी, दुआ करता मेरे हूँ कि लिए आप लिमिट से समझ बाहर में, है। आपने ईमानदारी से सब बात कही है, पर मैं समझता हूँ आपको अच्छा जानते हैं, इसका मीनिंग यही है। तो आप जब इच्छा करें नेक्स्ट संडे को, फिर आप इसके बारे में भी कुछ बात करना चाहे तो कर सकते हैं। जी जी ठीक है, बने रहिए। सोनिया जी से बात करूंगा। सोनिया जी, अब आप कहिए। आप तो काफी सर पहले छाया जी को नंबर दो सर, छाया जी को चांस दो, बहुत वीक से वो नहीं बोल पा रही। उनसे कंक्लूजन करवाएंगे। ठीक है सर। मीटिंग टाइम हो गया ना, सर 8:55 हो गया। हाँ जी हाँ जी सर, ज्यादा तो इतना नहीं, पर इतना मालूम है कि जैसे जैसे अब हम तृप्ति आ रही है हमारे अंदर, संतोष आ रहा है, संतुलन बनाना आ गया जीवन में, जीवन में जीना आ गया, तो सर हम अद्वैत में ही जा रहे हैं। अद्वैत में जा रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ जी सर। चलो, प्रयास कर और रहे हैं तो। सर बाकी तो सर परमात्मा है, उसकी कृपा पे है। अब कब उनकी ग्रेस होगी तो वो सब चीज तो सर, अब हमारा फोकस है पूरा रूपांतरण की। देखिए, आप रूपांतरित जीवन हो रहे हैं धीरे धीरे, और आपको अच्छा लग रहा है, और ग्रेस बनी हुई है। हम उसके अंतर्गत ही हैं। हम उसकी, ये जो हवा आपके आसपास बह रही है ना, यही परमात्मा है, कोई अलग से नहीं है। जहाँ आप देख रहे हैं आसपास, इन्हीं में से श्वास ले रहे हैं आप। श्वास में वो एनर्जी भी छुपी हुई है, प्राण शक्ति। प्राण शक्ति उस भंडार से आ रही है, परम सत्ता से। तो है तो इसी वायु के अंदर ही ना। तो यही आसपास ही परमात्मा है, कहीं अलग से अंग संग है, ऐसा महसूस करो ना, बहुत सरल हो ईश्वर जाएगा को वो। तो ये सर खोजने का तो विषय है ही नहीं, अनुभव का ही विषय है सर, ये हाँ, तो खोज लिया पूरा आपने, का पूरा अब क्या विषय। अनुभव करना? होना है, अब तो वो होने का अनुभव समय है। अब होना है सर, वो होने का घटित समय होना है सर वो। हाँ जी सर। हो रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। अपने परसेंटेज है इसके अंदर भी, 5%, 10%, 15% हो रहे हैं। तो मोनिता बहन जी ने कितनी सुंदर बात की भी, मेरे को समझ में नहीं आया, उनको समझ में सारा आ गया है, और तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है, शब्द नहीं बन पाएंगे कैसे हम इसको करें। और फिर जो भी हम दिन भर में व्यवहार करें, उसमें कितनी लीनता है इस बात की कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमसे करवा रहा है। वी आर बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट, बीइंग यूज्ड बाय समवन, ऐसा मानते हुए, निमित्त मानते हुए। तो अहंकार का जो मेन मुद्दा है, जो कि पूरे संसार में व्याप्त है, सारी समस्याओं का जो धरातल है, वो अहंकार है। कर्ता मान करके कि मैं ही तो करता हूँ, मेरे द्वारा ऐसा हो गया। इसका शमन करने के लिए सबसे सुंदर तरीका यही होता है कि मुझसे कुछ करवा रहा है काम। निमित्त हम हो सकते हैं, जैसे सुनार है, वो अब अपने गहने बनाता है, तो गहने तो उसने बना दिए। तो इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व हो जाती है, कारण, सोर्स और फिर निमित्त। अब जो उसके औजार है ना, वो उसके निमित्त है, और कारण क्या है? सोना, वो पहले से उपलब्ध है। बनाने के लिए उसने इसको अपनी विधि से बनाया। तो जो गहने बने, गहने उसकी रचना होगी। गहने उस सुनार के बारे में कितना जान लेंगे, नहीं जान सकते ज़्यादा। ऐसा ही कुछ अपना हाल है, ऐसा ही कुछ हम सबका हाल है। हम औजार हैं उस सुनार के,
जो प्रकृति के माध्यम से हमको मिट्टी के साथ मिट्टी में जोड़ के उसमें से बुलवा लेता है, करवा लेता है कार्य, अपने उसके आभूषण है, ऐसे मान लीजिए। इस यूनिवर्स के सभी आत्माएं, सभी शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, ये उसके आभूषण है। उसने पहले शरीर बना के दिया, फिर उसने अपनी ताकत उसमें डाली। इस शरीर के इस्तेमाल से आप स्वतंत्र हैं, एंजॉय करो। जिस कार्य के लिए आपको धरती पर आए हैं उसका आप इस्तेमाल उसी तरीके से करो, ईमानदारी से करो, वैल्यू बेस्ड करो। ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। जब इसको गलत करते हैं तो गलत वहाँ से कुछ नहीं होता। यूनिवर्स में गलत कुछ नहीं आता, वहाँ नकारात्मकता है ही नहीं। एवर प्योर मतलब एवर प्योर। ये कुछ लेवल की बात है नीचे की, और कितना भी गलत से गलत व्यक्ति को ना होगा, उसके अंदर भी ये धड़कन आती है कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर उस आवाज़ को दबा के बैठा रहता है। उस आवाज़ के प्रति अगर सजग हो जाए तो बाहर की आवाज़ें कम हो जाएंगी, अंदर की आवाज़ तेज हो जाएगी। जैसे ही ऐसा होगा तो उसके हाथ से सारे कार्य दिव्यता को प्राप्त होंगे। कुछ भी गलत नहीं हो पाएगा, चाह करके भी नहीं होगा। तो जबरदस्ती तो बात दूसरी रहेगी, वो भी नहीं करवा सकता। तो कुल मिला के अपने प्रति सावधान रहने की बात आती है। तो जो दर्पण में चेहरा देखें, मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, कुछ समय बैठ करके अभ्यास करेंगे, मेरा चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्या, आंख बंद करके भी। तो इस पटल पे स्थूल चेहरा खुद का देखना प्राथमिकता है। धीरे धीरे करके आपको अंदर की जितने भी तरह तरह के ऑर्केस्ट्रा बज रहे हैं अंदर, तो पूरे शरीर के इतने सारे अवयव हैं, उनकी आवाज़ें हैं, खून बह रहा है, उसकी स्पीड है, हार्ट बीट कर रहा है, श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी स्पीड है, उसका टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। इन सब के बीच में कोरिलेशन चला रहा है, सिंक्रोनाइजेशन चला आ रहा है। ये थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो हम लोगों को लगता है शरीर बीमार हो गया, बीमारियाँ आ गई। बीमारी वगैरह कुछ नहीं है, बीमार होना जरूरी थोड़ी होता है, तो मैंडेटरी थोड़ी है। वो इम्बैलेंसिंग हो जाती है। अब समझ में नहीं आता किया क्या जाए। आदतें तो पुरानी चली आ रही है ना, उन आदतों को मॉडिफाई करना है, मन को रीप्रोग्रामिंग करनी है। मारना नहीं है, दबाना नहीं है, कोई झगड़ा नहीं करना, हमें उसको स्वीकार भाव में लेकर के रीप्रोग्रामिंग करनी होती है। उसके लिए अंतःकरण में देखना बहुत जरूरी है, अंतःकरण को सुनना बेहद जरूरी है। और समय की चेतावनी के साथ मैं छाया बहन जी को आमंत्रित करूंगा कि वो इस मीटिंग को कंक्लूड करें, आज की इस मीटिंग को, अगर सुविधाजनक है तो। सर मैं एक बात ये बोलना चाहूंगी कि आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है आपको। सर जैसे आपने कहा ना कि अपने आप को देखना होता है, अपने फेस को, मतलब ये हुआ कि हम जितने क्लियर हो जाएंगे, मतलब स्वच्छ हो जाएंगे अंदर से, तभी हम अपने चेहरे को स्पष्ट देख पाएंगे। और अगर अभी क्लियर नहीं है फेस, इसका मतलब अभी हमारे अंदर वो स्वच्छता या नहीं, वो इसका मतलब ये क्लीन है, नहीं हुआ है मेरी अंदर बात से, सुनो। इसका मतलब ये समझेंगे। नहीं, इसका मतलब ये है आपकी सारी एनर्जी बाहर फ्लो हो रही है। जब तक बाहर फ्लो हो रही है तो बाहर की सारी सूचनाएं आप एक फोटोकॉपी के रूप में अंदर ले लेंगे। जिस दिन आप अंदर का स्वयं के अंदर जाएंगे, बाहर की सूचनाएं कम हो जाएंगी, आपको अपना ही याद रहेगा। और वो क्षण ऐसा होता है कि जो भी आप संसारिक रूप में कार्य कर रहे होंगे, पहचान के रूप बता रहा हूँ, उस कार्य में एक तो जल्दी हो जाएगा, और दूसरा वो बड़ा दिव्यता को प्राप्त होगा, बहुत अच्छा होगा। वो आपको काम करते में बड़ा आनंदित फील करेंगे, बिना कारण के आनंद में रहेंगे, न एंग्जाइटी, न तनाव, न कुछ जल्दबाजी, कुछ नहीं। ये उसका परिणाम है ये। और सबसे बड़ी बात ये, जैसे ही आप अपना फेस को हमेशा रिमेम्बर करेंगे तो धीरे धीरे करके आप इनवर्ड ऐसे जाएंगे अंदर कि आप अपने एनर्जी को फील करने लग जाएंगे। और वो क्षण होगा जब आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी। और उसके बाद की घटना तो फिर बहुत ही विलक्षण है, बस अनुभव कर सकते हैं, बयान नहीं कर सकते, 100% नहीं कर सकते, बस मजे ले सकते हैं। आप इंजॉय करते कार्य कर सकते हैं संसार में रह करके, चेहरे पे हमेशा स्माइल बनी रहेगी, एक जैसे मोड में रहेंगे, ये उसकी पहचान है।
स्वीकार भाव आ जाएगा, संतुष्टि का भाव आ जाएगा, यानी वर्तमान में रहने सीख जाएंगे आप। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ। ज्यादातर लोग तो उदास, चेहरे पे उदास, कारण पिछड़ा याद करते रहते हैं, पास्ट काल को, या फिर वर्तमान की चिंता में बैठे रहते हैं, वर्तमान में सॉरी भविष्य की चिंता में बैठे रहते हैं, वर्तमान में नहीं आ पाते। वर्तमान में आते हैं मतलब ये हुआ आप पूरी तरह से सजग हैं हर कार्य के दौरान। तो बात क्लियर हो चुकी होगी जी मैडम? जी जी जी, थैंक यू मेरे को लगता है वो शायद ही सफर कर रहे हैं कहीं, तो मैं आज तानिया जी से कहूँगा कि वो मीटिंग कंक्लूड करें और अगली बार फिर मिलते हैं। तानिया जी मौजूद हैं? तानिया जी भी नहीं है क्या? गरिमा जी हैं क्या? आवाज नहीं पहुंच रही उनको। तानिया जी से अनुरोध है 2 मिनट के लिए आज की मीटिंग को कंक्लूड करें। चलो वो किसी कार्य में होंगे, तो मैं शायद हूँ। जुड़ चुके हैं शायद। नमस्ते भाई साहब। हाँ चलो तानिया जी आप बोल रहे हैं, बोलिए। 2 मिनट में आप मीटिंग को कंक्लूड करिए। आज की क्या सभा में आपने महसूस किया और क्या आप कहना चाहते हैं? छाया दीदी बोल रहे हैं, उनको बोलने दो। अच्छा जी, कंफर्टेबल है तो आप बोलिए, अगर आप यात्रा में हैं तो। जैसे नहीं नहीं तानिया जी आप बोलिए। छाया दीदी आपका ही वेट कर रहे थे, आप बोल दो। अच्छा नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। बिल्कुल जैसे सोनिया जी ने कहा ना, मैं वही सोच रही थी कि अद्वैत तो केवल एक अनुभव है। अनुभव कभी साझा नहीं किया जा सकता, उसका केवल सार हम साझा कर सकते हैं। अनुभव तो केवल महसूस किया जा सकता है। और जैसे अनुभव की हम बात करते हैं, कोई सार की अद्वैत जो विचारों से और शब्दों से परे हो, वही तो अद्वैत है। बिल्कुल शून्यता की तरह। जैसे हम शून्य की बात करते हैं, हम शून्य किसकी संज्ञा क्यों देते हैं? हम इतनी सारी हमारी हम पढ़ते हैं, हम शून्य को क्यों अद्वैत से जोड़ते हैं? शेप्स तो और भी होती है, क्योंकि शून्यता में शून्य एक ऐसी शेप होती है जिसमें हम देखेंगे, हम जहां से शुरू करते हैं वहां निरंतरता होती है, परिवर्तन होता है निरंतरता के साथ, लेकिन उसमें एहसास नहीं होता परिवर्तन का। उसमें केवल हमने जहां से शुरू किया वहीं पर आकर हम खत्म करते हैं, लेकिन हमें इस परिवर्तन का एहसास, उस बिंदु पे वापस लौटने तक हमें वो एहसास नहीं होता। बिल्कुल समय की भांति, जैसे समय होता है, समय निरंतर परिवर्तित हो रहा है, लेकिन हमें एहसास नहीं है उसका। अगर हम जीवन की भी व्याख्या करें, अद्वैत की व्याख्या करें, तो हम उसको समय के संग बताते। समय वही तो है, समय में वही परिवर्तन है जो निरंतरता के साथ है। लेकिन लगता है उनका सफर में है ना बहन जी आप? तो उनका माइक म्यूट हुआ है। सफर में है ये। तो रास्ते में। हाँ आ रही है आवाज भाई साहब? हाँ अब आ रही है। आप सफर कर रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी, मैं एक्चुअली ट्रेवल कर रही हूँ थोड़ा, मुझे लग रहा है पता नहीं वॉइस भी क्लियर है या नहीं मेरी। कोई बात नहीं, हमें बात स्पष्ट हो रही थी। तो भाई साहब जैसे हम शून्यता की बात करते हैं ना, तो उसमें वैसे ही है जैसे शून्यता में सब कुछ समाया हुआ है, लेकिन हम उसे संज्ञा शून्य की देते हैं, ऐसे जैसे उसमें कुछ भी ना हो।
समाया हुआ, जैसे हम सब में रंग को संज्ञा क्या है, रंगहीन, जबकि उसमें सारे रंग होते हैं। ऐसी अद्वैत है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, लेकिन जिसकी व्याख्या विचारों और शब्दों से इतनी परे है कि वो केवल एक अनुभव है। इसलिए पर्सन टू पर्सन हम सबका अनुभव अलग है। हमारे लिए अद्वैत की परिभाषा अलग है। जैसे माता है, कोई भी बच्चा माता को केवल उतना ही जानता है जितना माता की इच्छा हो कि बच्चा उसे समझे। क्या बात माता है। जितना चाहती है ना कि मेरा बालक मुझे जितना जाने, बालक केवल उतना जान पाता है, जबकि माँ के अंदर तो पता नहीं कितना अथाह सागर भरा पड़ा है। ऐसे ही अद्वैत है, हम उसे केवल उतना ही जान पाते हैं जितनी उसकी इच्छा है कि हम उसे जाने। क्या बात है। उससे ज्यादा हम उसे जान भी नहीं पाते कभी। ये बहुत इतना सुंदर। बड़ा संसार है। तो ये अनुभव जो हम सबका अपनी अपनी यात्रा के अनुसार है, इसको कभी भी हम शब्दों में या विचारों की तरह आता है, हम अपने आप से भी नहीं साझा कर सकते। हम सारी जिंदगी क्या करते हैं संसार में, हम दूसरों के व्यवहार को स्वीकार करने के लायक अपने आप को बनाते हैं, लेकिन क्या हम बात। भूल जाते हैं हमें अपने आप को स्वीकार करना पड़ता है, जो सबसे मुश्किल काम है। हम दूसरों के व्यवहार को स्वीकार करने के लायक अपना बड़प्पन बनाते हैं, लेकिन हम अपने आप को कभी नहीं स्वीकार करते। क्या और बात है। हमारी ये यात्रा, अद्वैत की यात्रा, अपने आप को स्वीकार करने की है। जिस दिन हम अपने आप को स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, वहां से हमारी यात्रा शुरू होती है कि हम कहाँ पहुंचते हैं। और अपने आप को स्वीकार करने के बाद हमारे इतना बड़ा, हमें इतने अनुभव ही, मतलब अपनी कमियां, इतना कुछ होता है कि उसके बाद जो उसके अंदर जो शून्यता की तरह जो भराव आता है ना, शून्यता खाली नहीं है, उसमें सब कुछ भरा हुआ है। वो जो भराव आता है ना, वो उसको हम समय चक्र की बोल सकते हैं जीवन के लिए, कि जहां से शुरू वहीं पर ही समाप्त, जिस बिंदु से शुरू। और उस बिंदु तक पहुंचने के लिए वापस हमें उस बिंदु के लायक ही बनना पड़ता है। जहां से हमने शुरू किया वो बिंदु तो केवल एक ही है ना। उस बिंदु तक जुड़ने के लिए यही हमारी प्योरिटी है, यही हमारे अद्वैत का रास्ता है। और इसकी हमारी परिभाषा हमारे अनुभव के आधार पर अलग अलग है। बहुत अच्छे आप एक्सप्लेन कर दिया। तो आज का जो टॉपिक है पूरा हो गया, और मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आप सफ़र के दौरान भी समय निकाल करके, यानी बिना कोई बहाना बनाए, मीटिंग को अटेंड करके कंक्लूजन के अंदर आए हैं। तहे दिल से शुक्रिया आपका भी। और आज मीटिंग में एक शर्मा जी से वादा किया था भी कुछ मेडिटेशन कराएंगे 5 मिनट का लास्ट में, जो वो विपश्यना के माध्यम से होता है, पर समय ज़्यादा हो चुका है, तो अगले बार बात करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। बहुत ही अच्छे विचारों के साथ इस आज के सत्संग को बहुत सुंदर तरीके से परमात्मा की बड़ी कृपा के अंतर्गत सारा हुआ। और पुरुषोत्तम जी का भी शुक्रिया, और गरिमा जी का जिन्होंने मैनेज किया, तानिया जी का भी, सोनिया जी का भी, छाया जी का भी, और महावीर भाई साहब का भी। साथ में मीनाक्षी जी भी हैं, और विनोद कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। कुछ मेंबर और भी हैं जिनके नाम यहाँ नज़र नहीं आ रहे। उन सब का मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ, नए विचारों के साथ, क्योंकि ये प्रयास जारी रखा जाएगा। जिससे क्या होगा, कुछ ना कुछ नयापन हमारे अंदर भी उद्दलित होकर के बदलाव के लाएगा, और हम लोग पहले से प्योर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। सबको प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। ओम थैंक यू सर। नमस्कार, शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। थैंक यू सर।